चलो देखो इस प्रश्न को, एक वायुयान खेत के चारों ओर 100, 200 और ये वर्गाकार है, मेरा ये आयत बन गया, तुम वर्ग बनाना, यानी जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो 400, 300, 200 और 100 का लोगे लासा, कितना आएगा 1200। 4×3 = 12, इन सब का लासा कितना आएगा 1200। जब हमें दूरी ना दी जाए तो इनका हमें क्या लेना होता है, लासा चाल का। हमने लासा लिया तो हर एक भुजा कितने की हो गई 1200, 1200, 1200 और ये भी वर्गाकार है तो चारों भुजाएं क्या होंगी बराबर। अब 100 के हिसाब से 1200 दूरी तय करेगा तो यहाँ कितने घंटे लग रहे, 12 घंटे। 1200 200 के हिसाब से करोगे तो कितने घंटे, 3 का इसमें करोगे तो और 4 का इसमें करोगे तो कुल दूरी कितनी हुई 4800, कितनी हुई, और कुल समय यहां भाग देंगे हम, बस यही अपना प्रश्न हो जाएगा। कुल दूरी 12, 12, 12, 12 चौको, और कुल समय जोड़ दो 6, 4, 10 और 3, ठीक है, और ये 12 टोटल कितना हुआ। अब सुनो यहाँ 48 × 100 लिख लो, और 25 चौको, 4 × 32 की 2, हासिल बची 3, 4 चौको 16 और 3 100, यही आंसर आएगा 192 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखो इसको, अब देख लो इधर बोर्ड, एक कार 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। बारह किलोमीटर प्रति, देखो पहले निकालेंगे हम लोग दूरी, 30 चाल है, 30 किलोमीटर प्रति, और समय है 12 मिनट। अब हमसे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटे में है, किसमें है, अच्छा ये देखो समय तो हमें पता है लेकिन हमें यहाँ दूरी नहीं पता, जबकि औसत चाल के लिए हमें क्या चाहिए, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो हम यहाँ से 12 में घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 12 एकन 12, 12 पंचे 5 छिक्के, तो यहाँ कितने किलोमीटर दूरी निकल आई है। तो दूसरी वाली दूरी कितनी दी है चाल, दूसरी वाली दी है इसमें 45 और समय दिया है 8 मिनट, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 45, 8, 8 को हमने 60 में कन्वर्ट, 0, 4 से चाहो तो 15 तिया, 15 चौको 7 दूनी 3 दूनी 6 किलोमीटर, ये हो गया। तो औसत चाल बराबर क्या है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल समय। अब ध्यान से देखना, कुल दूरी 6 और 6, कुल समय 12 और 8, लेकिन देखो दूरी है किलोमीटर में, समय है मिनट में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में। तो कितने का भाग, 12 एकन 12 पंचे, सॉरी 20 तिया 60, काट दिए, 20 एकन 20, 20 तिया, और इसका ऊपर गुणा करोगे तो 12 तिया, यही इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं पहले ही कह चुका हूं, बस 2 चीजें बेसिक ध्यान रखना। देखो इस प्रश्न को, एक बस 4 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी। देखो अगर तीनों बराबर है तो तुम 3 मानो या ना मानो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर दूरी अलग अलग दी जाती तो फिर गड़बड़ हो जाता, ठीक है। जैसे पिछले देखो 3, 3, 3 और 3, प्रत्येक लगातार 3 किलोमीटर की 4 दूरी। पहली वाले के लिए चाल है 10, दूसरे वाले के लिए और इसके लिए 60, कितनी हो गई 60, ठीक है। अब ये देखो ये हो गई दूरी और ये हो गई, और दूरी बट्टे चाल क्या होता है, समय। तो यही मान किसका हो गया, समय का। अब इस पूरे देखो दूरी तो हमें पता है 3, 3, 6, 3, 9, 3, हमें क्या चाहिए कुल समय, क्या चाहिए कुल। तो इस पूरे को हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है। अब सुनो जोड़ने का एक तो तरीका ये है, तुम इसका लासा ले लो, क्या ले लो, तब भी जुड़ जाएगा। अगर लासा नहीं लेना तो थोड़ा ध्यान से चीजें समझना,
3 एकन 3, ठीक है, 1/, और 3 एकन 3, 3 दूनी 3/10, ये सब जोड़ना ही तो है मैं। तो 3/10 और 1/10 साथ में जोड़ दूं, दोनों का अर्थ समान हो गया। दोनों का अर्थ क्या हो गया? तो 3 और 1 4/, और 3/20 और 1/20, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ दो। और तुम्हें दिक्कत हो तो लासा लेके जोड़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 3 और 1 4/, तो दूनी 4, 2 एकन, फिर इनका अर्थ समान हो गया, तो 4 और 2 बट्टे, यही आएगा चाहे तुम लासा लेके जोड़ना, ठीक है। तो 3 6 और 2 पंचे 3/5। अगर लासा लेके जोड़ते तो कैसे आता? 60 30 का लासा कितना आता? 10 का 6 में 6 तिया 20 तिया 60, और 3 त्रिका 30 दूनी 60, 2 तिया 60 एकन 60, और 3 एकन, इन सबको अगर जोड़ दो 36/6 एकन 6 छक्के, तो 3 6 2 पंचे, तब भी बात वही रहेगी, 3/5। अब देखो कुल दूरी बट्टे कुल 3 3 3 3 3 चौको कुल दूरी, कुल समय 3/3 चौको 12, और 5 चौको। अब सुनो, इसका लासा लेके ही डायरेक्ट आंसर क्यों आ सकता है वो देख लो मेरी बात। क्योंकि अगर इस 3 3 की जगह हम इस प्रश्न में ये लगा देता समान दूरी, क्या दूरी, तो समान दूरी में हमसे 10 20 और 30 और 60 का क्या लेते? लासा, ठीक है, तब भी प्रश्न आंसर आ जाएगा। इसलिए अगर लेकिन दूरी अलग अलग हो गई कहीं एक भी मान में, तो फिर सीधा सीधा तुम लासा लेके आंसर, जैसे इसका आंसर ऐसे भी निकल जाएगा 10 20 30, और लासा कितना हुआ 60। 10 का भाग 60 में दिया 6 घंटे, 20 का भाग 60 में दिया 3, 30 का भाग 60 में दिया 2, और 6 का, तो 6 12 आ गया, और 60 60 60 4 6 को 240 बट्टे 12 दूनी 20 किलोमीटर प्रति, क्योंकि दूरी क्या है? सबकी समान है, क्या है? समान है, इसलिए। लेकिन दूरी अलग अलग हो जाए तो काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो इधर 120, फिर 60, फिर 200, और फिर इसकी आधी आ गई, यानी जाते समय दुगनी और वापस आते समय, इन सबका लासा कितना होगा? 240 ही ले लो। 200, 120 का 240 में भाग दिया 2 घंटे, 60 में 4, इसमें 1, और इसमें, अब कुल दूरी ये 4 के बराबर करनी है, 240 इसकी, 240 इसकी, 240 इसकी, और 240 एक ही दूरी नहीं है। ये जो लासा लेते हो वो किसकी आती है? 4 हिस्से की। अगर हम ऐसे खींचे तो ऐसे फिर बना दो, ये हो गई 240, ये 240, और ये भी, और ये 200, तो कुल दूरी हुई 240 गुणा 4, और कुल समय जोड़ दो 15, कितने हुए? पंचे 15, तिरी अठे 5 एकन 5, 5 छिक्के, और 16 चौको, यही आंसर है, ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति, ठीक। तो वही था, 2 दी थी, ये दुगनी कर रहे थे, और ये इसकी आधी, ठीक। चलो देखो, टाइप चेंज करो, टाइप 2 डालो, और उसका फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूं। फॉर्मूला देखो, 2 तरीके से इसको मैं बता दूंगा तुम्हें, एक फॉर्मूले से और एक रेशियो से, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि एक टाइप जो है वो बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है? देखो, डी बराबर S1 इंटू अपॉन S1 डिफरेंस इंटू T1 डिफरेंस, और वो भी आवर्स में, ठीक है। अब सुनो मेरी, ये है पहली चाल, ये है, ये है। अब अंतर का मतलब है बड़े में से छोटा, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है इसमें, ठीक है।
बड़े में से छोटा घटाएंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग। और दूसरी चीज सुनो यहाँ पे, S1 इंटू S2, देखो इसका मतलब ये हुआ, एक दिन तुम घर से स्पीड से आए, कोचिंग जल्दी आ गई, एक दिन तुम धीमे आए, कोचिंग लेट हुए, तो ये है टाइम का डिफरेंस। किसका है? अब टाइम का डिफरेंस कैसे निकालोगे वो चीज समझ लो, बस वैसे क्वेश्चन इसके करा देंगे। कोचिंग है अपनी 2 बजे से, कितने बजे से? एक दिन तुम स्पीड से साइकिल चला के लाए, तुम कोचिंग आ गए 10 मिनट पहले, यानी कितने पे आ गए कोचिंग? 1:50 पे। कितने पे आ गए? 1:50। एक दिन तुम साइकिल बहुत धीमे चला के लाए, तो तुम 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गए। कितने मिनट लेट हो गए? तो आए तुम 2 बज के, तो इसके और इसके बीच में टाइम का अंतर कितना होगा? अगर यहां लिखा होगा 10 मिनट पहले, क्या लिखा होगा? 10 मिनट, और इधर लिखा होगा 15 मिनट बाद, तो बाद वाला और पहले वाला टाइम हमेशा जुड़ जाएगा, क्योंकि इनके बीच के मिनट का अंतर कितना आएगा? 15 और 10, 25 मिनट। ठीक है, तो याद रखना, अगर पहले पहले हो तो घट जाएगा। जैसे एक दिन तुम 10 मिनट लेट हुए, एक दिन तुम 10 मिनट जल्दी आ गए, अगले दिन तुम 20 मिनट जल्दी आ गए, कितने मिनट? तो तुम कितने पे आए हुए? 1:50, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने मिनट रहा? 10। कितना रहा? अगर पहले पहले हो तो घटा के मान रखना, पहले और बाद वाले हैं तो जोड़ देना, और बाद बाद वाले हो तब भी क्या करना? घटा देना। ठीक है, याद रखना, पहले और बाद हो वही जुड़ेगा, बाकी सब क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो ध्यान से, और फॉर्मूला याद कर लेना, एक टाइप बिना इसके लगेगा नहीं।